अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास के लिए वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप का मतलब होता है एक सर्कल शेप में एक तार है हमारे पास। इसमें से अगर करंट गुजरेगी तो हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। इससे पहले हमने बार मैग्नेट में देखा और करंट कैरिंग वायर थी हमारे पास, एक स्ट्रेट कंडक्टर। उसमें से भी हमने देखा कि करंट जब उसमें से करंट गुजरी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी। आज हम देखेंगे हाउ विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर लूप बनाया है, एक सर्कल शेप की तार है यहाँ पर। उसको मैंने कनेक्ट किया है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी रेस्पेक्टिवली। दो आर्म्स इसकी हैं, ये एक आर्म वो दूसरी आर्म है। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल करंट जो हमारे पास होती है दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो कैसा होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड वो हम आगे देखेंगे। मैं आपको एक लूप दिखाऊंगा और उसमें एक आइडिया दिखाऊंगा कि हाउ विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड दीज आर्म्स ऑफ द सर्कुलर लूप। यहाँ पर मैंने एक लूप लिया और आपको एक प्लेन का आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है। ये सर्कुलर लूप है, यहाँ करंट इसमें से पास हो रही है। सपोज करंट इज़ पासिंग इन दिस डायरेक्शन। आप इसमें ख्याल रखिए, यहाँ से करंट आ रही है और यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है। और एक प्लेन का आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगाया है। तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको फिर से वही याद करना है जो हमने इससे पहले पढ़ा था, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर भी मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अप्लाई होगा। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था आपको, जिस डायरेक्शन में करंट होगी उस डायरेक्शन में अपना जो राइट हैंड का थंब जो है वो उसी डायरेक्शन में लेना है। मैंने ये भी आपको बताया करंट यहाँ से होके यहाँ से आ रही है। सपोज फॉर दिस आर्म, यहाँ पर मैं थंब को रख रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहाँ से डायरेक्शन ऑफ करंट है, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, लिहाजा मैंने ऊपर की तरफ अपना थंब रखा। और उसके बाद रैपिंग फिंगर्स जो हैं, जब मैं हाथ को बंद करूँगा तो जिस डायरेक्शन में मेरा हाथ बंद हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां आ रही हैं, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी एंड दे विल बी कंसंट्रिक सर्कल्स। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बोला था कि कंसंट्रिक सर्कल्स, एक सर्कल्स का ऐसा ग्रुप जिनका सेंटर एक ही होता है, कंसंट्रिक सर्कल्स में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अगर मैं अपने एंड से देखता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है फॉर दिस आर्म। अब क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, जब करंट यहाँ से यहाँ की तरफ होती है, फॉर एवरी पॉइंट यू कैन टेक दिस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। कहीं पर भी आप यहाँ पर वो यहाँ से जाते हुए राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए आप कहीं पर भी मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हो। मैंने ये भी इस आर्म के लिए अप्लाई किया तो मैंने देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था वो एंटी क्लॉकवाइज मुझे निकला, मेरी जब मैं अपने तरफ से देखता हूँ। अब यहाँ पर मैं आऊँगा इस आर्म में। इस आर्म में जब करंट यहाँ से होके यहाँ की तरफ आती है तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन ऑफ करंट वो नीचे की तरफ है। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड्स। मुझे अपना थंब भी डाउनवर्ड्स रखना होगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो उसके बाद उंगलियां बंद कहाँ की तरफ हो रही हैं, वो अब मेरे साइड से अगर मैं देख रहा हूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंद हो रही हैं। इससे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंद हो रही थी, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंद हो रही हैं। यानी कि इससे मुझे आइडिया मिल रहा है कि अगर मैं बाहर से देखूंगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी। तो यहाँ पर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड में, इस आर्म में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रही हैं। लेकिन जब मैं दूर दूर जा रहा हूँ, इस आर्म से इस आर्म की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो बीच वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। और ये भी आप जहन में रखोगे कि जैसे जैसे मैं बाहर जाता जा रहा हूँ सर्कल्स जो है वो बड़े होते जा रहे हैं
और ऐसा मुझे लग रहा है कि जो बीच वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर लाइक स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू दिस लूप, इस लूप के बीच में से पास हो रही हैं जैसे स्ट्रेट लाइंस। तो कुछ पॉइंट्स आप याद रखोगे, मैं एक रिवीजन कराऊंगा और वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट इन द सर्कुलर लूप कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। किसी पॉइंट पर भी आप मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, आपको वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मिलेगी। चाहे आप इस आर्म में करोगे, इस आर्म में, टॉप पे, बॉटम पे, कहीं पर भी जहाँ पर आपका माना हो, आप वहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट को देख के मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, जिस तरीके से हमने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बोला था उसी तरीके से आप कह सकते हो कि दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इन परपेंडिकुलर विद दिस कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं इनका प्लेन जो है वो इस कंडक्टर के साथ परपेंडिकुलर में है। जहाँ पर भी देखोगे आप वो परपेंडिकुलर इस प्लेन के साथ कंडक्टर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के प्लेन के साथ। 2 पॉइंट्स और, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन द सेंटर ऑफ द लूप आर जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन द सेंटर ऑफ द loop are just like straight lines passing through this center। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स अभी देखे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एट एनी पॉइंट इन द सर्कुलर लूप इज गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। किसी भी पॉइंट पर आप मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन द सेंटर ऑफ लूप आर स्ट्रेट लाइन्स। सेंटर ऑफ लूप में अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको दिखाया भी, दे आर जस्ट स्ट्रेट लाइन्स इन द सेंटर ऑफ द लूप। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। और 2 पॉइंट्स हम यहाँ पर बताएंगे आपको। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन ए लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अगर मैंने ये लूप लिया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए मैंने, तो इसको कॉइल बनती है। कॉइल जो होती है वो भी एक लूप ही होती है, बट देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, 10 टर्न्स होंगे, 12 टर्न्स, 15 टर्न्स, सो ऑन। तो जब ये टर्न्स मैं बढ़ाता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। यानी कि अगर मैंने n टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर बढ़ाई, n टाइम्स, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हम डिनोट करते हैं B से। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज़्यादा होंगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। जो हमारे पास ये कॉइल है या लूप जो हमारे पास था, अगर इसका रेडियस ज़्यादा है, यानी कि अगर लूप बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि एक साइड की क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी दूसरे साइड की क्वांटिटी डिक्रीज होती है। अगर यही डिक्रीज हुई एक साइड की क्वांटिटी तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब है कि अगर रेडियस ऑफ द लूप या रेडियस ऑफ द कॉइल इंक्रीज हो गई मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। अगर रेडियस कम होगी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। इसका मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अगर कॉइल जो है वो छोटी होगी यानी कि उसका रेडियस कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसमें ज़्यादा होगा। तो अगर कॉइल बहुत बड़ी होगी मैग्नेटिक फील्ड उसमें कम होगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा इस कॉइल में होगा। और एक पॉइंट जो है वो कॉमन सेंस का पॉइंट है, वो हर एक चीज़ पे हमारे अप्लाई होता है कि अगर करंट ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जो इसके रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं कि if number of turns is increased magnetic field will also increase, and if the radius of the coil is decreased magnetic field will increase, if radius of the coil increases magnetic field decreases। उसका मतलब है कि ज़्यादा डेंस होंगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो डेंस होंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम डेंस होंगी, दूर दूर होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी कम होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज का जो लेक्चर है वो समझ लिया होगा। ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के रिलेटेड। एग्ज़ाम में इन चारों पे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा एक और टॉपिक जो था लूप के बारे में। आपका असाइनमेंट भी यही है कि ये 4 पॉइंट जो हैं ये आपको याद करने हैं और घर में अपनी कॉपी पे लिखने हैं और इनको स्टडी करना है बाद में। तो शुक्रिया, आज का क्लास इतना ही था।